गुड इवनिंग। अभी हम लोग पढ़ेंगे रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसमें जो सबसे पहले हमको देखना है कि हम लोग श्वास क्यों लेते हैं, ठीक है। तो श्वास जो हम लोग लेते हैं, तो श्वास लेने से ही हमारे शरीर में दो चीज़ का वो होता है। तो सबसे पहले क्या क्या होता है, हमारे शरीर को ऊर्जा मिलता है। सांस लेने से हमको क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है, और हमारे शरीर को ऊष्मा मिलता है। अगर हम लोग श्वास नहीं लेंगे तो हमारे शरीर में क्या होगा, एनर्जी भी नहीं आएगा, और दूसरा हमारा शरीर पूरा ठंडा हो जाएगा। इसलिए जब हम लोग पूरा मर जाते हैं ना, तो उस समय श्वास नहीं ले पाते, हम श्वास नहीं ले पाते हैं, जिस कारण से हमारा पूरा शरीर क्या होता है, टेम्परेचर पूरा लो हो जाता है, जिस कारण हमारा शरीर क्या होता है, पूरा ठंडा हो जाता है, और क्या होता है, एनर्जी शरीर में नहीं रहता है, ठीक है। इसलिए श्वास लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलते स्टार्ट करते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड है सिस्टम। तो सिस्टम किसको कहते हैं, तो सिस्टम मतलब होता है तंत्र, ठीक है। तो सिस्टम मतलब एक तंत्र होता है। तंत्र मतलब क्या होता है कि जैसे एक भी उसका कोई पार्ट अगर डिस्टर्ब हो गया, जैसे ब्रेन एक सिस्टम है, ठीक है, हमारा शरीर भी एक पूरा सिस्टम से चल रहा है, तो उसमें से एक भी चीज़ अगर डिस्टर्ब हो गया तो पूरा शरीर पे इफेक्ट डाल देगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही चीज़ को बोलते हैं सिस्टम। तो रिस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे आज हम लोग ये भी देखेंगे कि कोरोना कैसे होता है, कहाँ पे अटैक करता है, ठीक है। तो सबसे पहले आज मेनली हमको फोकस करना है लंग्स पे, ठीक है। तो हम लोग जब बचपन में थे तो हम लोग सोचते थे कि श्वास हम लोग नाक से लेते हैं, ठीक है ना। तो बाद में पता चला कि नहीं, हम लोग का जो श्वास होता है ना, हम लोग लंग्स से लेते हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं होता है कि हम लोग अगर नाक बंद कर देंगे तो मुंह से सांस ले लेंगे, मुंह बंद कर देंगे तो नाक से सांस ले लेंगे, ठीक है। तो हम लोग जो श्वास लेते हैं फेफड़ा से लेते हैं, लंग्स से लेते हैं, ठीक है। तो आज अभी हम लोग पढ़ेंगे रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में अच्छे से। तो सबसे पहले ये जो लंग्स होता है, ठीक है, ये लंग्स है, और इस लंग्स में एक होता है राइट लंग्स और एक होता है लेफ्ट लंग्स, ठीक है। दायां साइड होता है, एक बायां साइड होता है। तो दायां साइड वाला जो लंग्स होता है ना, वो थोड़ा बड़ा होता है। दायां साइड वाला जो लंग्स होता है वो बड़ा होता है, और बायां साइड में जो लंग्स होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है, इसके कंपेयर में, ठीक है। और ये जो होता है, अभी हम इसके बारे में बताएंगे डिटेल से। इसको बोला जाता है ट्रेकिया। ये जो ट्रेकिया है, और यहाँ पे ये जो इस तरह रेड मेरा किया हुआ है यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं कार्टिलेज। ये क्या होता है, कार्टिलेज होता है, और इसके बारे में भी डिटेल से हम देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले लंग्स का पूरा ये देख लेते हैं। तो ये जो राइट लंग्स होता है ना, इसमें ये जो एक होता है इसको बोलते हैं ऑब्लिक, ठीक है, ऑब्लिक फिशर। इस लाइन को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। ऐसे लाइन को क्या बोलेंगे, ऑब्लिक, और ऐसे लाइन को क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और इसमें बस एक ही होता है ऑब्लिक ऐसे होता है ना, जैसे A/B, एक तिरछा लाइन जो होता है उसको ऑब्लिक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पार्ट हो जाता है। जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको सुपीरियर लोब कहते हैं, बीच वाले पार्ट को मिडिल लोब कहते हैं, और नीचे वाले पार्ट को इन्फीरियर लोब कहते हैं। यहाँ पे SL लिख दिया है, ये भी सुपीरियर लोब हो गया, और ये इंटीरियर लोब होता है, ठीक है। तो दायां जो लंग्स होता है उसमें सुपीरियर लोब हो गया, मिडिल लोब हो गया, और इन्फीरियर लोब हो गया। इसमें बस बायां साइड वाले लंग्स में क्या होता है, सिर्फ 2 लोब होता है। एक होता है सुपीरियर लोब और एक होता है इन्फीरियर लोब, ठीक है। तो इसका पार्ट है जनरली, ठीक है। और उसके जस्ट नीचे जो ये जो लंग्स होता है, इसके नीचे जो रेड कलर का हम दिखाए हैं, इसको बोलते हैं डायफ्राम। इसको क्या बोलते हैं, डायफ्राम, ठीक है, ये होता है। अब जैसे देखिए, एक्चुअली क्या होता है ना, ये जो लंग्स होता है बहुत ही अंदर में जो हार्ट होता है, लंग्स होता है, ये सब बहुत नाजुक होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। इसमें थोड़ा सा भी अगर चोट लग गया ना, तो हम लोग आराम से मर जाएंगे, ठीक है। तो इसको मतलब सेफ्टी देने के लिए मसल्स चाहिए, और क्या होता है, हड्डी चाहिए, ठीक है। नहीं तो कोई ऐसे यहाँ पे मार दिया ना, तो वही ऐसे ही मर जाएंगे, क्योंकि अगर दिल में चोट लग गया या फिर लंग्स में चोट लग गया तो ऐसे मर जाएंगे, ठीक है। तो इसको सेफ्टी के लिए हड्डी दिया जाता है। तो यहाँ पे एक होता है रीब केज, इसको बोलते हैं रीब केज, ठीक है। तो इसी रीब केज में ये लंग्स यहाँ पे होता है। इसी रीब केज में, मतलब ये जो लंग्स है ना, सिर्फ लंग्स हम दिखाए यहाँ पे, तो ये लंग्स जो होता है इसी रीब केज में रहता है, ठीक है। अगर यहाँ से मतलब, अब देखिए, कैविटी मतलब क्या होता है, खाली जगह। कैविटी मतलब क्या होता है, खाली जगह। यहाँ पे लंग्स है, इसके अंदर में क्या है, यहाँ पे यही लंग्स है, ठीक है। तो इस लंग्स को अगर हटा देंगे तो ये खाली जगह हो जाएगा। ऐसे पार्ट को, ऐसे कैविटी को, जहाँ खाली जगह होता है, रिक्त भाग होता है, ऐसे कैविटी को कहते हैं थोरेसिक कैविटी। क्या बोलते हैं, थोरेसिक कैविटी। क्या बोलते हैं, थोरेसिक कैविटी। आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ सकता है, और पूछा भी है, हाँ, हो ना हो पूछ देगा ही, कि ये जो लंग्स होता है
कहाँ पे रहता है, इसका पोजीशन बताइए। तो आपको बताना पड़ेगा ये इनसाइड थोरेसिक कैविटी होता है, इसको चेस्ट कैविटी भी बोलते हैं, ठीक है ना, चेस्ट के पास ही रहता है। थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी कहते हैं। तो ये तो कॉमन नाम है, लेकिन ये टेक्निकल नाम इसका होता है थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी के अंदर ही क्या होता है, हमारा लंग्स होता है, और इसका जो पोजीशन डायफ्राम के जस्ट ऊपर होता है, एबव द डायफ्राम, एबव द डायफ्राम, और इनसाइड द थोरेसिक कैविटी हमारा लंग्स होता है, ठीक है। ये होता है लंग्स का, ही मतलब अभी हम पोजीशन बता रहे हैं, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम लोग जो श्वास लेते हैं, तो श्वास जो लेते हैं उसको बोलते हैं इनहेल, ठीक है। सांस लेना इनहेल, और सांस को छोड़ना वो क्या होता है, एक्सहेल, ठीक है। इन मतलब अंदर करना, एक्स मतलब बाहर करना, ठीक है। तो ब्रीदिंग सिस्टम में जो सांस लेना और सांस छोड़ना, ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं ब्रीदिंग। ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऐसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, श्वासोच्छ्वास। क्या बोलते हैं, श्वासोच्छ्वास, ठीक है। अब इंस्पायरेशन मतलब होता है श्वास लेना, और एक्सपायरेशन मतलब क्या होता है, श्वास छोड़ना। देखिए ऐसे आप लोग सुनते होंगे, अगर कोई मर गया तो क्या बोलता है, आदमी एक्सपायर्ड कर गया, ठीक है, एक्सपायर कर गया। एक्सपायर मतलब क्या, वो सांस छोड़ दिया, सांस छोड़ दिया, अब श्वास दोबारा लेगा नहीं, ठीक है ना। श्वास जीवन में कभी लेगा नहीं, इसलिए वो क्या किया, सांस छोड़ दिया, इसलिए एक्सपायरेशन हो चुका है, अब दोबारा इन नहीं हो पाएगा उसका, इसलिए हम लोग जनरली यूज कर देते हैं एक्सपायर कर गया, ठीक है। तो इंस्पायरेशन, हम लोग जब श्वास लेते हैं तो देखिए वायु में, हवा में, एयर में बहुत ज़्यादा गैस है, बहुत ज़्यादा गैस है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत ज़्यादा गैस है, ठीक है। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो गैसों की जो प्रधानता होती है, सबसे ज़्यादा जो गैस है मौजूद है, विद्यमान है, प्रेजेंट है, ठीक है, नाइट्रोजन 78% है, नाइट्रोजन 78%, 78% मतलब क्या, 100 है तो उसमें 78 नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन का परसेंटेज 21 है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%, कोई जनरली 0.03% भी लिख देता है, ठीक है। तो सबसे कम मात्रा में 0.04 मतलब क्या होता है, मतलब बहुत ही कम, एक से भी बहुत ज़्यादा कम, मतलब जीरो के आसपास, ठीक है। तो ये होता है। लेकिन अब बताइए, जब हम श्वास लेंगे और हवा को ही लेते हैं, तो हवा में जितना गैस रहेगा, उतना ही ना नाइट्रोजन लेंगे, उतना ही ऑक्सीजन लेंगे, और उतना ही क्या लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। तो अब देखिए, आपको एग्जाम में कभी ये नहीं पूछेगा कि हम लोग नाइट्रोजन कितना % लेते हैं, हम लोग कितना ऑक्सीजन लेते हैं, कितना कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं, ये नहीं पूछेगा, नहीं। क्यों? क्योंकि जितना हवा में है, जितना एयर में है, उतना ही नाइट्रोजन हम लेंगे, उतना ही हम ऑक्सीजन लेंगे, और उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। ये बच्चा को पता है कि नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन 21% होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% होता है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में क्या होता है, आपको ये पूछेगा कि हम लोग नाइट्रोजन छोड़ते कितना है, ऑक्सीजन कितना छोड़ते हैं, और CO2 कितना छोड़ते हैं, ठीक है। तो देखिए, हम जितना ले लेंगे नाइट्रोजन, मतलब जितना गैस लिए उतना सारा छोड़ देंगे, तो हमको फ़ायदा क्या होगा, कुछ तो ऐसा फ़ायदा नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो रखेंगे। तो क्या रखते हैं, देखिए नाइट्रोजन 78% लिए, लेकिन हम छोड़ना होगा तो नाइट्रोजन को 78% छोड़ देंगे, जितना लिए उतना छोड़ दिए, ठीक है। नाइट्रोजन को हमको रखना नहीं है, नाइट्रोजन क्या किया, 78% छोड़ दिए। ऑक्सीजन क्या करता है, यहाँ पे हेर फेर होता है, यहाँ पे हेर फेर होता है। ऑक्सीजन में क्या करते हैं ना, 21% लिए, 4% का यहाँ गैपिंग कर लेते हैं, 4% अपने पास, मतलब उसको ही कर लेते हैं। तो उसको कितना कर देते हैं, 17%, मतलब 17% क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। 17% ऑक्सीजन छोड़ दिया, तो कितना % ऑक्सीजन मेरे अंदर चला गया, 4% चला गया। अब देखिए 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड लिए, जो अच्छा चीज़ था उसको हम रख लिए, और जो खराब चीज़ है उसको हम क्या किया, दे दिए, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन हम 21% लिए थे, छोड़ दिए कितना, 17%, 4% अपने पास रख लिए। और जितना हम यहाँ पे लिए, देखिए यहाँ कितना -4 किए, है ना, 21 में 17, 4 घटाएंगे तो 17, 0.04% से हम क्या किए, हम लिए थे 0.04%, मतलब 0%, और छोड़ दिए कितना, 4%, मतलब 4% ज़्यादा छोड़ दिए, मतलब 4 यहाँ माइनस किया, यहाँ 4 जोड़ दिए, लगभग जीरो ही है ना, तो जीरो आसपास ही है, तो 0 से 4 जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा, ये इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। एग्जाम में आपको ये हो ना हो पूछ देगा, ठीक है, पक्का। तो इसको याद रखेंगे, नाइट्रोजन हम कितना छोड़ते हैं, 78%, ठीक है, ये आपको कभी नहीं पूछेगा, ठीक है ना। ऑक्सीजन कितना छोड़ते हैं हम लोग, 17%, और CO2 कितना छोड़ते हैं, 4%, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका ब्रीदिंग सिस्टम, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, देखिए ये जो दिख रहा है, ये हड्डी है, ठीक है ना, ये हड्डी है, ये क्या है, हड्डी है, रीब केज बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, रीब केज बोलते हैं। और ये तो समझ में आ गया आप लोग को, ठीक है। अब आते हैं इधर,
हम लोग जो सबसे पहले श्वास लेते हैं, तो किससे श्वास लेंगे? सबसे पहले नासिका छिद्र से लेते हैं, हाँ, दो नाक के छेद से लेते हैं, ठीक है ना, उसको बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स। हमारे पास हम लोग के पास कितना होता है? 2 होता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले नासा छिद्र से, मतलब उससे श्वास लेते हैं। किससे? एक इससे हम सांस लेते हैं, मतलब इससे श्वास लेते नहीं है, ये एक रास्ता है, क्या है? एक माध्यम है जिसके द्वारा हम श्वास लेते हैं, ठीक है ना। तो नॉस्ट्रिल से हम क्या करते हैं? सबसे पहला प्रोसेस, सबसे पहले नॉस्ट्रिल, नासा छिद्र से हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कहाँ चला दूसरे में? नासा कपाट, देखिए ये जो नॉस्ट्रिल्स है, तो नॉस्ट्रिल सबसे पहला क्या काम क्या करता है? ये जो है इसके पास क्या होता है? नाक में देखेंगे बाल होता है, ये फिल्टर का काम करता है, क्योंकि हवा में बहुत ज़्यादा क्या होता है ना, धूल कण, डस्ट पार्टिकल सब रहता है, उसको क्या करता है? वो फिल्टर का काम छाँक लेता है, ठीक है। उसके बाद जो शुद्ध हवा होता है उस अंदर चला जाता है। उसके बाद फिर कहाँ पहुँचता है हवा? नेसल पैसेज में। तो वहाँ पे जो होता है, नासा कपाट बोलते हैं उसको, ठीक है। वहाँ पे म्यूकस होता है, वो चिपचिपा पदार्थ होता है, मतलब अब वहाँ पे वो क्या करता है, अगर कोई भी डस्ट पार्टिकल चला गया हो तो वहाँ पे सट जाता है, ठीक है। उसके बाद वो जाता है फेरिंग्स में। कहाँ चला जाता है? फेरिंग्स एक ऐसा जगह है, देखिए यहाँ से हम लोग जब एक ऐसा रास्ता है यहाँ पे, जैसे यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से हवा जा रहा है, मान लेते हैं यहाँ से हवा जा रहा है, और यहाँ से फूड भी आता है। यहाँ से क्या होता है? फूड आता है। ये हवा वाला है और ये फूड वाला आता है। तो एक जगह ऐसा होता है, एक जगह ऐसा होगा कि जहाँ पे दोनों आ जाएगा। क्या हो जाएगा? हवा भी जाता है और एक वहाँ पे क्या मिलता है? भोजन भी मिलता है, फूड भी मिलता है, ठीक है ना। तो ऐसे जगह को ही बोलते हैं फेरिंग्स। ऐसे जगह को क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। हिंदी मीडियम वाला ग्रसनी बोलता है इसको। क्या बोलता है? ग्रसनी, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, मतलब आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि ऐसा कौन सा जगह है, ऐसा कौन सा पार्ट है, उस पार्ट को क्या बोलते हैं जहाँ पे हवा भी जाता है, एयर भी जाता है और फूड भी आता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। वहाँ के उसको क्या बोलते हैं? ग्रसनी, ठीक है। उसके बाद वो हवा कहाँ जाता है? लैरिंग्स में। वो हवा कहाँ जाता है? लैरिंग्स में जाता है। उस लैरिंग्स को बोलते हैं साउंड बॉक्स। क्या बोलते हैं? साउंड बॉक्स। क्या बोलते हैं? साउंड बॉक्स, स्वर यंत्र। उसको अगर उसी से आवाज़ निकलता है, उसको अगर दबा देंगे तो क्या होता है? आवाज़ नहीं निकलता है, तो वो साउंड बॉक्स होता है, ठीक है। अब वहाँ से फिर ये ट्रेकिया होता है। क्या होता है? ट्रेकिया, ठीक है ना। बहुत ऐसा जीव है जो कि सिर्फ ट्रेकिया से सांस लेता है। जैसे आप देखे होंगे कॉकरोच वगैरह सबको, उसको अगर उसका जो होता है सर काट देंगे ना, उसका दबा देंगे तो फिर भी वो जिंदा रह जाता है, क्योंकि वो लोग जो श्वास लेता है ना, उसके अंदर एक ट्रेकिया होता है, देखते होंगे एंटीना टाइप का होता है उसका, ठीक है, उसी से श्वास लेता है। तो जब उसको आप मार दीजिएगा फिर भी वो कुछ दिन तक क्या होता है ना, जिंदा रहता है। क्यों? जब उसको मतलब चोट लग जाता है सर पे तो जिंदा रहता है। क्यों? क्योंकि वो ट्रेकिया से सांस लेता है। लेकिन वो मर जाता है। क्यों मर जाता है बाद में? क्योंकि वो भूखे मर जाता है, क्योंकि मुंह तो उसका ख़त्म हो गया है, तो खा नहीं पाता है, इस वजह से वो मर जाता है। ऐसा नहीं कि वो श्वास नहीं ले पाता, श्वास तो लेता है लेकिन भूखे मर जाता है, क्योंकि मुँह तो आप चूर दिए हैं उसका, ठीक है। तो ट्रेकिया क्या होता है? ट्रेकिया उसी मतलब, तो उसको कॉकरोच तेलचट्टा वगैरह जानते होंगे, ट्रेकिया होता है, ठीक है। तो ट्रेकिया को, ये जो ट्रेकिया है यहाँ पे एक देखते होंगे, ये रेड इसी टाइप का होता है, इसको कार्टिलेज बोलते हैं। कार्टिलेज एक ऐसा हड्डी होता है जो कि सॉफ्ट हड्डी होता है। कौन सा हड्डी होता है? सॉफ्ट हड्डी। जैसे कान का हड्डी देखते होंगे, तो कान का जब हड्डी होता है ना, पूरा वो मतलब मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है। कबूतर आप लोग खाते होंगे तो कबूतर का हड्डी को भी बहुत आदमी चबा लेता है, ठीक है ना, क्योंकि उसका जो हड्डी होता है ना, वो कार्टिलेज होता है, एक ऐसा हड्डी जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो, ठीक है। तो इसको कार्टिलेज, ये कार्टिलेज का होता है, ठीक है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मान लीजिए अगर यहाँ से एयर गया, यहाँ से एयर गया और ये कार्टिलेज नहीं रहेगा, ये कार्टिलेज नहीं रहेगा, तो इसको क्या करता है? ट्रेकिया को एकदम फैला के रखता है। अगर वो कार्टिलेज यहाँ पे नहीं रहा ना, तो ये क्या होगा? ये दोनों सट जाएगा। अगर सट गया ना तो क्या होगा? हवा जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, जिस कारण से मतलब अकबका के मर जाएंगे, ठीक है ना। अकबका के क्या हो जाएगा? मर जाएंगे, सांस ले ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो ये हवा मतलब ये सटे ना, इसलिए यहाँ पे क्या होता है? कार्टिलेज दे दिया जाता है, ठीक है। सी टाइप का होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ट्रेकिया। क्या बोलते हैं इसको? ट्रेकिया। तो ट्रेकिया से फिर आता है ब्रोंकस। उसको क्या बोलते हैं? ब्रोंकस, ब्रोंकस, ठीक है। ब्रोंकस यहाँ पे इस अगर यहाँ पे यूएस को जगह पे हटा देंगे तो ब्रोंकी भी बोल देते हैं। तो ब्रोंकी जो होता है सिंगुलर होता है और ब्रोंकस क्या होता है? प्लूरल। तो हम यहाँ पे ब्रोंकस लिख दिए हैं क्योंकि यहाँ पे दो है, हाँ ठीक है, दो पार्ट में बटा है, दो पार्ट में।
तो सबसे पहले ट्रेकिया हुआ और ट्रेकिया से कहाँ चला गया, 2 पार्ट में बटा। तो सबसे पहले ट्रेकिया से 2 पार्ट में बटा, तो ऐसे पार्ट को क्या बोलेंगे, ब्रोंकस। इसको पार्ट को क्या बोलेंगे, ब्रोंकस। इस पार्ट को क्या बोलेंगे, ब्रोंकस। क्या बोलेंगे, ब्रोंकस। ठीक है। और फिर जब ये ब्रोंकस से कहाँ चला जाता है, एक पार्ट और बढ़ जाता है, एक पार्ट और बढ़ जाता है, इसको कहते हैं ब्रोंकियोली। इसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोली। अगर इसमें ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा होता है, 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे तो जगह नहीं था इसलिए ज़्यादा नहीं बनाए हम, तो ब्रोंकियोली बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोली। ऐसे भाग को क्या बोलते हैं, ब्रोंकस। ऐसे भाग को क्या बोलते हैं, ब्रोंकस। ऐसे भाग को बोलते हैं ब्रोंकोली, ब्रोंकियोली। इसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोली। इसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोली। ठीक है। और उसके बाद यहाँ से एक पार्ट और चला जाता है, इसको बोलते हैं एल्वेओली। क्या बोलते हैं, एल्वेओली। क्या बोलते हैं, एल्वेओली। ठीक है, ये ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ये क्या होता है, जैसे आप लोग याद करते होंगे कि जैसे कोई पेड़ है, ठीक है ना, तो उसका जो बड़ा शाखा होता है, बड़ा जो ब्रांच होता है, उसको क्या बोलते हैं, ब्रांच कहते हैं। उसके बाद जो चला जाता है उसको क्या बोलते हैं, शाखा से जाता है टहनी, टहनी से फिर चला, उससे फिर आगे चला जाता है, वो पतला और होता है, उसको क्या बोलते हैं, लाठी बोलते हैं। लाठी से और पतला चला जाता है, उसको क्या बोलते हैं, छड़ी बोलते हैं। छड़ी से और दूर चले जाएगा, उसको लोग क्या कहता है, दत्तन कहता है। क्या कहता है, दत्तन कहता है। तो उसी तरह ये ट्रेकिया था, ये शाखा है। ठीक है। अब वहाँ से ये 2 पार्ट में फिर बढ़ गया, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इस शाखा था, तो समझ लीजिए ये क्या है, टहनी है। और फिर यहाँ से क्या चला गया, टहनी से छड़ी चला गया, और ये क्या हो गया, आपका दत्तन हो गया। ठीक है। तो ये होता है पार्ट। ठीक है। तो स्टार्टिंग का जो पार्ट होता है बहुत ज़्यादा मोटा होता है, उसके बाद जो जाता है वो पतला पतला होते जाता है। ठीक है। तो हवा सबसे पहले कहाँ जाएगा, पहले एक बार रिवीजन करते हैं। पहले कहाँ, नासिका छिद्र, जिसको क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल। ठीक है। उसके बाद कहाँ, यहाँ पे ये जो है इसको बोलते हैं नासा कपाट बोलते हैं, नेसल पैसेज, पैसेज मतलब रास्ता। ठीक है। उसके बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स ग्रसनी होता है, फेरिंग्स यहाँ पे अंदर में होता है, हलक नहीं कहता है, हलक निकाल लेंगे तुम्हारा, तो हलक वही फेरिंग्स, मतलब जब पूरा हा कर देंगे तो आपको हलक दिखेगा, 2 मतलब एक वहाँ पे दिखेगा। ठीक है। फेरिंग्स पूरा हा करके देखिएगा, फेरिंग्स ग्रसनी। उसके बाद जो होता है लैरिंग्स, जहाँ से आवाज़ निकलता है, अगर इसको दाब देंगे ना आवाज़ नहीं निकलेगा। ठीक है। तो लैरिंग्स होता है। उसके बाद कहाँ चला जाता है, ट्रेकिया, ट्रेकिया। ठीक है। ट्रेकिया, ट्रेकिया को क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या होता है, सी टाइप का, मतलब एक कार्टिलेज होता है। ट्रेकिया से फिर चले जाएंगे ब्रोंकस, ब्रोंकस से ब्रोंकियोली, ब्रोंकियोली से एल्वेओली। ठीक है। समझ में आ गया, इतना पार्ट तो समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले देखिए यही जो होता है, तो यहाँ पे हवा क्या करता है, सबसे पहले हवा क्या करेगा, नाक नोस्ट्रिल में, नासिका छिद्र में जाएगा, अब वहाँ से कहाँ जाएगा, नासा कपाट में जाएगा, उसके बाद फेरिंग्स में जाएगा, उसके बाद लैरिंग्स में जाएगा, और लैरिंग्स से फिर कहाँ, फेरिंग्स में ही खाना और हवा दोनों मिलता है। ठीक है। और लैरिंग्स में जाके फिर ट्रेकिया में जाएगा, और ट्रेकिया से हवा जब निकलेगा, ट्रेकिया से जब हवा निकलेगा तो 2 भाग में बटेगा। हाँ, एक इधर लंग्स और एक उधर लंग्स। तो इधर इस वाले ब्रांच को क्या बोलते हैं, इस वाले ब्रांच को क्या बोलते हैं, ब्रांच से याद रखिएगा, ब्रोंकस। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकस। इसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकस, ब्रोंकस। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकस। यहाँ पे भी वो होता है, क्या बोलते हैं इसको, कार्टिलेज होता है। यहाँ पे भी कार्टिलेज होता है, लेकिन यहाँ पे कार्टिलेज नहीं होता है। ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकस। और उसके वाले जो भाग होता है ये और पतला हो जाता है, इस भाग को क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोली। और उसके बाद जो होता है ये एल्वेओली होता है। ठीक है। ठीक है। और फिर जब यहाँ हवा आ जाता है तो किसको देता है, फेफड़ा को देता है, और फेफड़ा में क्या होता है, लंग्स में देता है, और लंग्स में क्या होता है, ब्लड रहता है। ठीक है। और ब्लड को क्या किया, हवा दे दिया, यहाँ से लाया ब्लड को दे दिया हवा, उस हवा में क्या क्या था, नाइट्रोजन ऑक्सीजन सब कुछ था। और वो क्या करता है, वो ब्लड, ये जो ब्लड है ये किसको जाके देता है, पूरे शरीर में सेल को, कोशिका को देता है। ब्लड से कहाँ जाता है हवा, पूरा सेल में जाता है, कोशिका में चला जाता है। सेल के बारे में डिटेल में बताएंगे सेल चैप्टर में। ठीक है। सेल के बाद फिर कहाँ चला जाता है, सेल में एक पार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया, एक क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। किसको देता है, माइटोकॉन्ड्रिया को देता है। ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया से ही एक क्रेब्स चक्र होता है, उसे आप जानते होंगे या फिर बता देंगे हम। क्रेब्स चक्र के दौरान तो क्या होता है, वहाँ पे क्रेब्स चक्र के दौरान एनर्जी मिलता है, ग्लूकोज होता है, वो सब कुछ, फिर हमको एनर्जी मिलता है। ठीक है। तो ये था प्रोसेस हवा जाने का, ये एक ऐसा प्रोसेस था जिससे कि हम लोग क्या करते, हवा जाता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करता है, सबसे जो 75% जो श्वास लेने में जो काम करता है, ये करता है, इसको बोलते हैं डायफ्राम। इसको क्या बोलते हैं, डायफ्राम। यहाँ पे होता है, मतलब ये जो लंग्स है ना, ये इधर लंग्स और इधर लंग्स। ठीक है। उसी के ऐसे करके एक डायफ्राम होता है। ठीक है। हम लोग जब श्वास लेते हैं, श्वास जो लेते हैं, तो इसमें इतना ताकत नहीं होता है कि ये श्वास को, जैसे देखिए हम लोग श्वास जब लेते हैं ना तो ये पूरा फूलता है और नीचे आता है, फूलता है और नीचे आता है, फूलता है ना
और ऐसे छोड़ देंगे तो ये क्या, इसमें हवा भरता है। हाँ, तो यही इससे हवा आता है, ऐसे हवा आके पूरा ये प्रोसेस सबसे पहले नासिका छिद्र से नासा कपाट से फेरिंग से लेरिंग से ट्रेकिया से, फिर ट्रेकिया से आ गया ब्रोंकस से ब्रोंक्योली से एल्वेली। ठीक है, और एल्वेली में क्या करता है, यहाँ पे फेफड़ा में ब्लड रहता है, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐसे देता है ले। हाँ, यहाँ पे किसको दिया, ऑक्सीजन इसको दे दिया, और ये ऑक्सीजन क्या किया, पूरा ब्लड कहाँ पे लेके चला गया, पूरे शरीर में, कोशिका को दिया, सेल को दिया, और सेल किसको दे दिया, माइटोकॉन्ड्रिया को दे दिया, वहाँ पे वो एनर्जी दिया। हाँ, ठीक है, और क्रेब्स चक्र के दौरान क्या मिलता है, ग्लूकोज बना के एनर्जी मिलता है शरीर में, पूरा एनर्जी। इसलिए हम लिख दिए थे, पहले बताए थे आपको कि हम लोग श्वास जो लेते हैं उससे हमको एनर्जी मिलता है। अगर श्वास लेना बंद कर देंगे ना तो एनर्जी मिलेगा नहीं, काम हम करना छोड़, मतलब इसलिए कहता है योगा वोगा करना चाहिए, क्योंकि श्वास लेने से ज़्यादा लंबा सांस लेंगे तो क्या होगा, एनर्जी मिलता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, लेकिन जब कोरोना हो जाता है, ठीक है, हाँ पहले इसको समझ लेते हैं। हाँ, तो हम लोग जब श्वास लेते हैं तो उसमें क्या होता है ना, 75% ये भूमिका निभाता है, रोल अदा करता है। ये अगर डायफ्राम नहीं रहेगा ना तो हम लोग सांस नहीं ले नहीं पाएंगे। क्यों नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये जो डायफ्राम है क्या करता है, हम लोग जब इसमें इतना ताकत नहीं होता है कि ये सांस ले सके, ठीक है ना, फूल सके, तो ये क्या करता है, नीचे से धक्का मारता है, नीचे से क्या करता है, इसको धक्का मारता है ऐसे करके, तो ये फूलता है। ठीक है, कभी कभी तो अगर ये नहीं रहेगा तो सांस हम ले ही नहीं पाएंगे। डायफ्राम का सही सलामत रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, इसलिए कभी कभी देखते होंगे ना, किसी का एक्सीडेंट वगैरह होता है तो क्या होता है ना, तो गिर गया एक्सीडेंट में तो उसका डायफ्राम टूट जाता है। डायफ्राम अगर टूट गया तो क्या होता है, डायफ्राम अगर उसका टूट गया तो क्या होगा, जब श्वास ले ही नहीं, मतलब धकेल ही नहीं पाएगा, इसको फेफड़ा को धकेल ही नहीं पाएगा। इसलिए जब एक्सीडेंट वगैरह सब हो जाए ना तो उसको कोई अगर सोया रहे ना तो उसको उठा देना चाहिए, क्योंकि जब सोया रहेगा तो उसको क्या, मतलब श्वास लेने के लिए उतना ताकत, सो के उतना श्वास ले नहीं सकते हैं, तो उसको कम से कम बैठा देना चाहिए, एटलीस्ट बैठा ही देना चाहिए, सुलाना नहीं चाहिए। हाँ, तो उसको क्या करना चाहिए, डायफ्राम जो होता है ना उसका टूट गया तो उसको क्या होगा, धक्का पुश कर ही नहीं पाएगा। पुश जब नहीं कर पाएगा तो वो मतलब आपको लगेगा कि वो ना ब्लड निकला, ना कुछ फटा, ना कुछ हुआ, फिर भी कैसे मर जाता है, मतलब जैसे उसका ये टूट गया, तो डायफ्राम टूट गया तो फेफड़ा से श्वास ले ही नहीं पाएगा, क्योंकि फेफड़ा ऊपर जा ही नहीं पाएगा। ठीक है ना, क्योंकि उसमें इतना क्षमता नहीं रहता कि ये अकेला ऊपर चला जाए। मतलब एक आध गाड़ी ऐसा होता है ना, धकेलना पड़ता है, तो ये धकेलना पड़ता है। ठीक है, धक्का मार वाला गाड़ी है ये। ठीक है, इसको जो मतलब सांस लेने के लिए जो मोटिवेशन चाहिए, इस मोटिवेशन को कहते हैं धक्का मार मोटिवेशन। ठीक है, धक्का, जब तक धक्का नहीं, एक तो विद्यार्थी होता है ना, देखते हो बिना धक्का मारे पढ़ेगा नहीं। हाँ, बिना धक्का जब तक नहीं मारेंगे पढ़ेगा नहीं, उसको बोलना पड़ता है कि पढ़ो रे, तब जाके पढ़ने बैठता है। ठीक है, लेकिन वो फ़ायदा नहीं होता है, जब तक एनर्जी अंदर से नहीं आए ना तब तक कुछ नहीं कर सकता, कितना भी आप बोल दें। तो बच्चा को खुद से पढ़ने बैठना चाहिए। तो ये क्या होता है, तो हाँ, एक्सीडेंट हो गया तो क्या होता है, वो मर जाएगा। क्यों मर जाएगा, क्योंकि अगबका, मतलब सांस जब नहीं ले पाएगा, खून तो कुछ भी नहीं निकला, फिर आपको लगेगा क्या हो गया, कुछ तो हुआ नहीं था, फिर कैसे मर गया, अगबका ऐसे करके मर गया। ठीक है, तो ऐसे करके मर जाता है, समझ में आया। तो एक्सीडेंट होने के बाद क्या होता है ना, इसका सही सलामत रहना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, इसलिए यहाँ पर बहुत आदमी सब पहन के जाता है। ठीक है, एक बात ये होता है। लेकिन अब थोड़ा सोचिए, जब कोई प्रेग्नेंट औरत है, गर्भवती महिला है, तो क्या होता है, अब बताइए। तो ये डायफ्राम क्या होता है ना, ऊपर नीचे जाता है, तो यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे क्या है, पेट में, तो वो बताएंगे जब पढ़ाएंगे रिप्रोडक्शन सिस्टम, तो उसमें आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे तो बच्चा रहता है, यहाँ पे क्या है, बच्चा है, ये बच्चा है, ठीक है, बच्चा है, ठीक है, ऐसे करके इसमें। अब देखिए ये बच्चा है। अब प्रेग्नेंट जब कोई औरत है तो ये डायफ्राम नीचे जाएगा, क्योंकि जगह है ही नहीं। ठीक है, इसलिए मतलब, और उस समय इसका जो हेल्प करता है, हाँ, ऊपर नीचे जाने का, उस समय ये रिब केज, पसली करता है। ठीक है, इसलिए गर्भवती महिला सबको कहा जाता है कि तुम सीढ़ी पे मत चढ़ो, ऊपर नीचे नहीं जाओ। क्यों, क्योंकि अगर वो गिर गई ना तो अगर उसका, क्योंकि डायफ्राम तो काम नहीं करेगा, क्योंकि बच्चा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब इसका जब पसली टूट जाएगा, क्या पसली टूट जाएगा तो क्या होगा, वो ऊपर नीचे जाए, वो वहाँ पे मर जाएगी। ठीक है, इसलिए इसका ये जरूरी होता है कि ये सही सलामत रहे। ठीक है, ये बात समझ में आया। अब पढ़ते हैं कि कोरोना होता कैसे है। ठीक है, तो देखिए कोरोना जो होता है, यहाँ पे ये जो एल्वेली होता है, इसी में आके क्या होता है ना, बैठ जाता है। इसी को क्या करता है, पूरा जाम कर देता है, पूरा इसको क्या करता है, जाम कर देता है, पूरा यहाँ पे, यहीं पे बैठा रहता है। यहाँ पे ये वायरस जो होता है, जो कि सबको अभी ये कर दिया है,
परेशान है, कोई बात नहीं है, कोई भी तकलीफ मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोरोना बैठ जाता है, पूरा कोरोना यहाँ पे आ गया। अब क्या करेगा, श्वास तो हम लेंगे, श्वास लेंगे, सारा प्रोसेस होगा, नॉस्ट्रिल में जाएगा, नेसल पैसेज में जाएगा, फेरिंग्स में जाएगा, फेरिंग्स से लैरिंग्स में जाएगा, लैरिंग्स मतलब साउंड बॉक्स, ठीक है, उसी से आवाज़ निकलता है। लैरिंग्स से ट्रेकिया में जाएगा, ट्रेकिया से ब्रोंकस में जाएगा, ब्रोंकस से ब्रोंक्योल में जाएगा, ब्रोंक्योली में जाएगा, ब्रोंक्योली से एलोवेली में जाएगा, ठीक है। एलोवेली में अब क्या होगा ना, वो श्वास फेंक ही नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो कोरोना है, फेंक ही नहीं पाएगा और ना ही उस श्वास को ले पाएगा, ठीक है। जिस कारण से श्वास लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। आप देखते होंगे कि जितना भी इतना केसेस हुआ है कोविड-19, जितना भी डेथ हुआ है, वो सब है ना, श्वास नहीं ले पाता होगा। हाँ, श्वास नहीं ले पाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कोरोना बैठ जाता है, ये वायरस यहाँ पे बैठ गया है, जिस कारण से क्या होता है, वहाँ पे सांस ले नहीं पाता है। तो इसलिए अभी के दौर में एक सबसे अच्छा उपाय है कि आप योगा करें। योगा करने से क्या होता है, जब आप लंबा लंबा सांस लेंगे तो अभी बहुत ज़्यादा बहुत ज़रूरी है योगा करना, ठीक है। श्वास मतलब 10 मिनट 15 मिनट बैठ के श्वास ऊपर नीचे कर लें, लंबा लंबा सांस लेना, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। तो फिर कुछ नहीं होगा। तो ये श्वास अगर लंबा लंबा लेंगे तो ये क्या होगा ना, अगर यहाँ पे हल्का फुल्का कोरोना आया भी होगा तो वो सांस इतना जो, मान लीजिए कभी कोई ऐसा नाली होता है, कोई नाली में थोड़ा थोड़ा कुछ गंदगी सब आ गया है, ठीक है ना, ईटा पत्थर सब छोटा छोटा आ गया है, लेकिन उसमें अगर पूरा तूफान के साथ, पूरा करंट के साथ कोई पानी अगर मारेंगे तो क्या होगा, उसको हटा देगा। लेकिन भाई धीरे 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 पानी देंगे तो उसको हटेगा नहीं, हटेगा। तो वही बात है कि अभी अगर लंबा लंबा सांस लेंगे ना, तो अगर यहाँ कोरोना आया भी होगा ना, तो क्या होगा, वहाँ कोरोना से हट जाएगा, ठीक है। वो क्या होगा, रास्ता क्लियर कर देगा, जिस कारण से हम श्वास लेते रहेंगे और कोरोना साइड होकर वो कब निकलेगा आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है, कुछ नहीं होगा। इसलिए श्वास लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 10 से 15 मिनट डेली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए, और बाकी कुछ नहीं है, उतना डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा सावधानी रखना है कि ठीक है ना। तो ये प्रोसेस होता है, आपका पसीना निकलना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका ये। अब थोड़ा सा समझते हैं हिचकी क्यों आती है, ठीक है। इसी का एक प्रोसेस है। देखिए, ये है, ठीक है, और ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होता है जब हवा निकलता है तो आपको बताइए, तो ये पार्ट जो होता है क्या होता है बताइए। एक ऐसा जगह बताइए कि जहाँ पे खाना भी मिलता है और हवा भी मिलता है, अभी बताए ना कि फेरिंग्स, तो ये मान लेते हैं फेरिंग्स है, ठीक है। फेरिंग्स के पास एक बैरियर लगा होता है, उसको बैरियर कह सकते हैं, एपिग्लोटिस कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। उसको क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। अब देखिए, ये डायरेक्ट हम लोग का शरीर में जो भी कुछ भी होता है ना, माइंड का बहुत ज़्यादा रोल होता है, ठीक है। हम जब किसी को देखते हैं, हाँ, तो बहुत कुछ ऐसा होता है ना कि पहचान लेते हैं, अच्छा आप कौन है। किसी किसी का तो मेमोरी इतना ख़राब होता है, जैसे आप किसी को मतलब देखेगा तो क्या कहेगा, आपको लगता है कहीं देखे हैं, अच्छा आप मेरे पापा हैं, मतलब ऐसा मेमोरी होता है, ठीक है ना। मतलब अपने पापा को नहीं पहचानता है। हाँ, तो माइंड का बहुत ज़्यादा रोल होता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ से क्या होता है, खाना मतलब हवा गया, ठीक है, और यहाँ पे फेरिंग्स में क्या होता है, हवा भी जाता है और खाना भी जाता है। तो यहाँ से क्या होता है, जैसे हम खाने के लिए बैठे तो उससे पहले हम सोच लेते हैं ना कि खाना खाएंगे, तो माइंड को पता चलता है अरे ये तो खाने वाला है। हाँ, तो ये एपिग्लोटिस क्या करता है, ये मतलब यहाँ पे माइंड से डायरेक्ट इसका कनेक्शन होता है, हाँ, ठीक है। और ये मान लेते हैं विंड पाइप है, यहाँ से क्या होता है, हवा निकलता है, और ये फूड पाइप है, यहाँ से भोजन जाता है, ठीक है, इंस्टेटाइन में जाता है, इधर इसमें आता है, लंग्स में आता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग खाना खाने वाले होते हैं, क्या होता है, खाना खाने वाले होते हैं, तो ये एपिग्लोटिस क्या करता है, अरे खाना खाने वाला है, हटो, तो इस रास्ते में आने वाला है, तो ये एपिग्लोटिस यहाँ चला जाता है, इधर चला जाता है, ठीक है। तो इस फूड पाइप को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। तो जैसे तो फूड पाइप को ब्लॉक नहीं करेगा वो, सॉरी, ये जो श्वास वाला था, ब्रीदिंग वाला, हवा वाला, उसको क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा, और खाना कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा, ठीक है। इधर आएगा ही नहीं क्योंकि ये ब्लॉक हो गया, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना
कि जब हम खाना खाने बैठते हैं तो हम लोग का ध्यान कहाँ रहता है, मोबाइल पे रहता है, कहीं और किसी के ख्याल में रहते हैं, किसी को सोच रहे होते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, माइंड तो कहीं और हो गया चला गया होता है, हाँ, तो उसको पता नहीं चलता है, क्या पता नहीं चलता कि खाना खाने वाले हैं, ठीक है। तो एपिग्लोटिस, हाँ, तो वो जैसे खाने वाला होता है तो एपिग्लोटिस उसको कहता है, अरे कुछ तो बताओ, कर क्या रहे हो, खाना खाओगे कि गप कर रहे हो, किसी को सोच रहे हो, हाँ, वो कुछ बताता नहीं है। वो एपिग्लोटिस इधर उधर मतलब कन्फ्यूजन में रहता है, किधर जाए किधर जाए किधर जाए, हाँ, ठीक है। अब जैसे वो खाना खा लिया और किसी और को सोच रहा है, क्योंकि इसका कनेक्शन किससे है, माइंड से कनेक्शन है, हाँ, ठीक है। अब वो खाना खा लिया, ठीक है, और ई एपिग्लोटिस क्या हो गया, इधर ही रह गया, ये क्या हो गया, इधर ही रह गया। तो उसको पता नहीं है ना कि हम खाना खा रहे हैं, ठीक है। तो ई क्या होगा, इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो किसी और को सोच रहा है। तो एपिग्लोटिस कहाँ चला गया, फूड पाइप में इधर चला गया, और वो खाना कहाँ चला जाएगा, इधर आ जाएगा। कहाँ चला जाएगा, इस विंड पाइप में चला जाएगा, गलत रास्ते में चला जाएगा, क्योंकि वो किसी और को सोच रहा था, एपिग्लोटिस को पता नहीं था, इसलिए वो कहाँ चला गया, यहाँ पे। अब खाना जैसे इधर आएगा, हाँ, तो यहाँ पे ये जो लंग्स में जो बैठा है ये सब दूध सब, ये कहेगा, अरे अरे अरे, ये कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, मारो मारो मारो, बस मारेगा तो ऐसे मारेगा, ठीक है, धक्का मारेगा। तो हम लोग को हिचकी आता है, हिचकी आता है, ठीक है, इसलिए हिचकी आता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, हाँ। तो कभी कभी क्या करते हैं ना, हम लोग बहुत जल्दी जल्दी खा लेते हैं, फटाफट खा लेते हैं। तो क्या, जब बहुत जल्दी खा लेते हैं, अचानक नहीं होता, बहुत कुछ खा लिए, तो जैसे खा लिए इसमें, तो क्या होता है उसमें, देखता है, अरे अरे इतना इतना बड़ा बड़ा चीज़ आ रहा है, बस बहुत ज़ोर से मारता है। जब कोई अचानक कोई रूम में अचानक घुस जाए 4-5 आदमी, तो उसको धक्का मारना पड़ता है, तेज़ धक्का मारना पड़ता है, तो बहुत ज़ोर से धक्का मारता है। इसलिए देखते होंगे कभी कभी नाक मुँह तो से सबसे निकल जाता है, ठीक है ना, कभी कभी देखते होंगे, हाँ। तो उसको कहते हैं, हाँ, तो ये चीज़ होता है। तो हिचकी क्यों आती है, समझ में आ रहा है। लोग कहता है कि हिचकी जो आती है क्यों, क्योंकि हमको कोई याद कर रहा है, आपको कोई याद नहीं कर रहा, आप किसी और को याद कर रहे हैं। अगर कोई आपके सामने में किसी को हिचकी आ रहा है खाने टाइम में, तो समझिएगा वो किसी और को सोच रहा है, ठीक। उसको कोई नहीं सोच रहा है, वो किसी और को सोच रहा है, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझिएगा, ये पूरा रिस्पिरेटरी सिस्टम है। इससे आपका एक भी क्वेश्चन ना कंपटीशन में छूटेगा, 10th वाला भी पढ़ सकता है इसको अच्छे से, और 12 का अगर जिसका बायो है, मेडिकल वाला सब भी देख सकता है, ठीक है। चलिए बाय, टेक केयर।